विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं कुछ वेद मंत्रों का, जिनका संकलन महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अग्निहोत्र में किया है। उन 8 मंत्रों में, जिनको अथेश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र कहते हैं, उन्हीं मंत्रों में चौथा मंत्र है, बड़ा ही सुंदर मंत्र है, उसको हम देखेंगे। उससे पहले जैसे कि रिकैप होता है, उसको देख लेते हैं। जो मंत्र हैं, जो स्तुति है, प्रार्थना है, उपासना है, 3 प्रकार के जो गुण धर्म हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। स्तुति कहते हैं कि यथा योग्य व्यवहार के अनुसार जो जैसा है वैसा ही कहना, स्तुति करना, ईश्वर को उनके गुणों के अनुरूप, उनके गुणों का, उनकी कृति का, उनके द्वारा बनाए गए इस जगत का, इस रचना का, उनकी महिमा का ठीक ठीक जैसा वेदों में वर्णित है उसके अनुसार कृतज्ञता से, हृदय के शुद्ध भावों से भाव विभोर होकर के उनका वर्णन करना, इसको स्तुति कहते हैं। एक होती है प्रार्थना करना। तो स्तुति करते हैं जो हमसे श्रेष्ठ होते हैं, फिर उनसे प्रार्थना की जाती है कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे नाथ, जैसे ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव, ये प्रार्थना है। हम परमात्मा से, जो सकल जगत के उत्पत्तिकर्ता परमात्मा है, हे सविता देव हैं, तो सविता देव क्या है? ये स्तुति है। ईश्वर के गुणों के विषय में बता रहे हैं उनका कि वो सकल जगत की उत्पत्ति करता है, वो देव है, और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, हमारे जीवन से जो भी दुरित हैं उनको दूर हटा दीजिए, और जो भी शुभ मंगलकारी पदार्थ हैं वह सभी हमें प्राप्त कराइए। और उपासना, और इन सब भावों को बना करके हम भगवान के सानिध्य में, इस भाव के साथ में कि हे प्रभु, हम तेरे समीप अब आ रहे हैं, हमारे और आपके बीच की जो दूरी है वो मिटती जा रही है। दूरी किसकी है? मार्ग की ना, स्थान की ना, वो तो आत्मा के भी अंदर विराजमान है, तो स्थान की दूरी तो है नहीं, दूरी है अज्ञान की। तो अज्ञान रूपी इस दूरी को, इस आवरण को हम ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर हटा दें। तो ऐसे स्तुति, प्रार्थना और उपासना, इन तीनों के माध्यम से इस कार्य को करते हैं। तो कितनी अच्छी बातें कही। पद्यात्मक एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार पुनः इसका स्मरण कर लेते हैं। तू सर्वेश सकल सुखदाता, सुख स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते, शरण तेरी जो आता है, सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए, मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। इसका ये मंत्र का अर्थ है पद्यात्मक। दूसरा है मंत्र, ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसका अर्थ क्या है? तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन, सुख स्वरूप दुख त्राता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते, शरण तेरी जो आता है, पहले था अब भी तू ही है, घट घट में व्यापक स्वामी, योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। एक कितनी सुंदर बात कही। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन, सुख स्वरूप दुख त्राता है, सूर्य चंद्र आदि को तू रचता और टिकाता है। ऐसे और धारण करने वाला है ना। कहा तीसरा मंत्र,
ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। ऐसे तो ही आत्मज्ञान बलदाता सुयश विज्ञ जन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में, मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। पूर्ण सामर्थ्य का अर्जन करके उस परमपिता परमात्मा की ओर सम्मुख हो जाओ, उनकी ओर हो जाओ। ये है इस जीवन का लक्ष्य। फिर क्या कहा आगे मंत्र में? आज इस मंत्र का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः, जो यह मीन्स जो कौन? जो परमात्मा ईशे, इसकी जो है पूरी रचना आदि करता है, बनाता है। किसको? ये ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः, जो इस द्विपदः दो पैर वाले, द्विपद दो पैर किसके होते हैं? जिनके भी माने प्राणी मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं, दो पैर वाले और चार पैर वाले। ऐसे पक्षी भी हैं तो उनके भी दो पैर होते हैं। आप कहेंगे कि सर्प है उसके तो कुछ नहीं होते। तो एक ले लिया जाता है कि दो पैर वाले चार पैर वाले एक उपलक्षण के रूप में, माने पशु योनि, जो भी पशु पक्षी कीट पतंगे सभी फिर आ जाते हैं उसमें। कुछ के 6 पैर भी होते हैं, 8 भी होते हैं, कुछ कीट होते हैं ऐसे, तो सभी का समावेश हो जाता है। तो का जो ये प्राण तो निमिषतो, जो ये प्राण वाले हैं ना, ये कहा ना, यह प्राण तो निमिषतो महित्वे की द्राजा जगतो बभुव, यह ईशे अस्य द्विपद चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। पूरा तो ये कह रहे हैं यह प्राण तो निमिषतो, ये जो प्राणी है, प्राणी वाले शरीर वाले प्राण वाले, निमिषतो अप्राणी रूप, जितने भी प्राण वाले हैं, प्राणी हैं, अप्राणी हैं, मान जितना भी जड़ चेतन जगत है, ऐसे करें। तो इसका महित्वैक द्राजा जगतो बभुव, महित्वैक महित्वा अपनी महिमा से, अपनी महानता से, अपने ऐश्वर्य से एक ही इत राजा जगतो, इस संपूर्ण जगत का एक ही राजा बभुव हुआ, अर्थात वह परमपिता परमात्मा ही संपूर्ण चराचर जगत का जो प्राणी वाला है और अप्राणी रूप है, जो भी चर अचर जगत है, जड़ चेतन जगत है, इस जगत का अपनी महिमा से संपूर्ण जगत का एक ही राजा है। परमपिता परमात्मा को ही कहा गया है राजा। राजरी दीप्ता धातु से देदीप्यमान, जिसके प्रकाश से, जिसके तप त्याग से, जिसकी संकल्प शक्ति से समस्त चराचर जगत हमें दिखाई देता है, समस्त चराचर जगत कार्य कर रहा है, अपने नियमों में बरत रहा है, वह परमपिता परमात्मा ही इस संपूर्ण सृष्टि का राजा है, ऐसे बताया। और कह रहे हैं और वही या ईशे, वह रचना करता है, उत्पन्न करता है, नियम में रखता है, उनको अनुशासन में रखता है। यह ईशे अस्य द्विपद चतुष्पद, द्विपद दो पैर वाले और चतुष्पद 4 पैर वालों को, वह परमात्मा ही इन 2 पैर वाले और 4 पैर वालों को ईशे, इनकी रचना करता है, ऐसे गाय आदि प्राणियों की। तो एक तरह से ईश्वर के गुणों के विषय में, ईश्वर के जो महान कर्म हैं और किस प्रकार से परमात्मा हमारी रक्षा करता है, हमारी रचना करता है, किस प्रकार से हमें अपने अनुशासन में चलाता है, सृष्टि को चलाता है अनुशासन में। इस पूरी धरती पर एक मनुष्य ऐसा है जो अनुशासन में चलने के लिए कभी कभी अपना ही अलग कार्यक्रम सेट करता है, परमात्मा के अनुशासन को नहीं मानता है। केवल मनुष्य जाति में एक ऐसा व्यक्ति मिलता है। अधिकांश तो चलते ही हैं, क्योंकि धर्म का तत्व यदि टिका है तो सज्जन व्यक्तियों की सज्जनता से टिका है, और सज्जन व्यक्तियों की संख्या इस समाज में 90% से भी अधिक होती है। कभी कभी व्यक्ति ना उदास हो जाता है और उदास होकर के बोलते हैं
समाज में तो ना ये बुरा कर्म करने वाले लोग बहुत हैं, भ्रष्टाचारी बहुत हैं, इस प्रकार से ना व्यवस्थाओं में दोष देखना शुरू कर देते हैं, और होते भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई गलत दोष देख रहे हैं। उनके संज्ञान में जितने भी व्यक्ति आते हैं उनमें से अधिकांश गलत उनको मिलते हैं, तो उनको ऐसा लगने लगता है कि देखो समाज में तो बहुत ही गलत हो रहा है, सब लोग बड़े गलत हैं, बुरे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं। 90% से अधिक लोग अच्छे होते हैं, नहीं तो धर्म का तत्व अच्छाई इस दुनिया से मिट जाए यदि 90% लोग बुरे हो जाएं तो। लेकिन होता क्या है, वो जो 90% होते हैं ना, उनमें से 85% व्यक्ति शांत स्वभाव के होते हैं, वो ज्यादा परेशान नहीं होते, उन्हें मतलब ही नहीं है, उन्हें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। और ये जो 10-5% जो बुरे व्यक्ति होते हैं, ये बड़े संगठित होते हैं, ये सारे एक दूसरे के पीछे ऐसे लगे होते हैं कि किसी ने किसी को कुछ कहा और सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसे लगता है उन जो सज्जन पुरुष होते हैं कि ये तो संख्या में बहुत हैं, देखो हर जगह ये तो इकट्ठे भी हो जाते हैं, अपने कार्य भी कराते हैं और प्रखर विरोध भी करते हैं मुखर होकर के। और जो सच्चे व्यक्ति हैं वो अच्छी बात पर भी ना एकत्रित होते हैं, ना गलत व्यक्ति का विरोध करते हैं, वो बस शांत रहते हैं कि भाई हमें क्या मतलब, अपना करो खाओ और बस जीवन को जियो। ये सोच बड़ी घातक हो जाती है, और इस सोच की वजह से वो 10 से 15% व्यक्ति जो अशुभ का आचरण करते हैं, जो मर्यादाओं का अतिक्रमण करते हैं, जो वेदानुकूल आचरण नहीं कर रहे हैं, वो डोमिनेट करने लगते हैं, वो अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं उन 85 से 90% लोगों के ऊपर जो शांति प्रिय रहते हैं, जो शांत रहते हैं। आजकल तो शांति प्रिय कहना भी एक गड़बड़ हो जाता है कार्यक्रम। एक विशेष संप्रदाय के व्यक्तियों को ना शांति प्रिय व्यक्ति, जबकि उनमें से अधिकांश तो महाउद्दंड है। कोई भी कार्य करा लो जो उनसे, जो भी नियमों और मर्यादाओं को तोड़ने वाले हों, और एक ऐसा शब्द गढ़ दिया कि शांति प्रिय, और सबसे ज्यादा अशांति फैलाने के काम करते हैं। इतिहास देख लो उठा करके, जिसको कोई डाउट हो, जब से उत्पत्ति हुई तब से लेकर आज तक का इतिहास, और जहां जहां वो लोग रहते हैं वहां कितनी शांति रहती है। लेकिन बस एक नैरेटिव है, एक अवधारणा है, ऐसी बना दी गई समाज में। तो इसमें क्या बात कही जा रही है, वो कह रहे हैं कि जो ये मनुष्य है ना, 2 पैर वाले, यईशे अस्य द्विपदश्च चतुष्पदः, और जो 4 पैर वाले पशु गाय आदि, इनकी भी रचना करता है, इनका भी ईशन करता है, इनको भी नियम में रखते हैं परमात्मा। नियम में रखने का तात्पर्य क्या है, भाई एक रचना है, ये भी तो नियम के अनुसार ही रचना हो रही है ना। अब बात तो छोटी सी है, पर यदि हम केंद्रित होकर के देखें तो ये नियम ही तो है, ये परमात्मा का शासन ही तो है कि अब यहाँ हाथ है, इसमें कहीं कोई कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि जहाँ से कोई ब्लड आ जाए या कोई पसीना आदि निकल रहे, कहाँ से इसके अंदर कोई पानी है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जैसे कोई व्यायाम करते हैं या पुरुषार्थ करते हैं तो इन्हीं में से छोटे छोटे छेदों के माध्यम से, रोम छिद्रों से पानी बाहर आ जाता है। जबकि ऐसे आप निकालना चाहो पानी तब नहीं आएगा, और फिर वो जगह बंद हो जाती है अपने आप। और फिर ऐसा भी नहीं कि आप सो रहे हो, किसी वजह से कोई दबाव पड़ जाए, रात्रि को एक करवट सो रहे हो तो वह दबाव से वो छिद्र खुल जाए और पानी आ जाए बाहर। आंखें हैं, आपके हृदय में यदि कोई मार्मिक कोई प्रसंग आता है, कोई देशभक्ति की बातें होती हैं जहाँ पर आपको थोड़ा दुख हो, जैसा शहीद हुए हमारे देश में, इतने कितनी यातनाएं उनको दी गई, जीवित व्यक्तियों को आरों के बीच में रख करके चीर दिया गया। भाई मती दास का उदाहरण देखिए आप, तो कितना क्रूर तम अत्याचार किया गया उन लोगों के ऊपर। तो आंखों से पानी आ जाता है, अश्रुपात होने लगते हैं, जबकि आंखों को खोल के आसपास सारे में देख लो, कहीं पानी दिखाई नहीं देता, फिर आना बंद हो जाता है। भोजन करते हैं तो भोजन सीधा पेट में जाता है, और पानी पीते हैं वो अलग जाता है, श्वास लेते हैं वो अलग जाता है। जबकि गर्दन तक तो श्वास नली और आहार नली एक ही होती है, यहाँ तक ये भी इधर से भी इधर,
लेकिन उसको सेंसर्स लगे हुए हैं। सॉलिड इनटेक कोई लेंगे, पानी लेंगे, फल आदि लेंगे, तो वो श्वास नली के माध्यम से फेफड़ों में नहीं जाएगा, वो सीधे नीचे जाएगा। ऐसा सिस्टम बनाया, ऐसे सेंसर बना रखे हैं शरीर में। कितनी विकट रचना है, कितनी जटिल रचना है। तो इस प्रकार से कहा कि वो सबको, ये ईश्वर सबकी रचना करता है, सबको अपने अनुशासन में रखता है। अनुशासन का मतलब क्या है परमात्मा का? भाई 2 किडनी है तो 4 नहीं हो सकती किसी के शरीर में, 1 हृदय है तो 2 हृदय नहीं बन सकते कि भाई कोई टेक्निकल मिस्टेक हो गई, आज तो इसके व्यक्ति के 2 हृदय उत्पन्न हो गए, या 2 की जगह 4 आंखें हो गई, आंखें आगे की जगह पीछे आ गई। कब से सृष्टि बनी आ रही है और आज भी इतने जन्म हो रहे हैं, इतने व्यक्ति हैं पूरी दुनिया में। कभी ऐसा नहीं होता कि भगवान जी ने दांत लगाने भूल गए हो किसी के, या नाक लगानी भूल गए हो, कान लगाने भूल गए हो, आंख देनी भूल गए हो। ऐसा कभी नहीं होता। कुछ धातु विषमता के कारण जो एक अलग प्रोसेस है वो एक अलग बात है, उसको अपवाद की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन वो भी परमात्मा का दोष नहीं है। कर्तृ कर्म साधन वैगुण्यात, कर्ता में या उसके द्वारा किए गए कर्म में, क्रिया में, या साधन में, वैगुण्यात, उनमें यदि विषमता है, वो यदि ठीक से नहीं है, तब ऐसा काम होता है। नहीं तो कार्य परमात्मा की सृष्टि में, परमात्मा के अनुसार तो सारे कार्य ठीक ठीक होते हैं। वही कार्य ईशे अस्य द्विपद चतुष्पद कस्मै देवाय हविषा विधे में, उस सुख स्वरूप परमात्मा के लिए हम विशेष व्यक्ति क्या करें, अपने समस्त शुभ गुणों को उनकी भक्ति में लगाएं, अपने जितने भी सकल ऐश्वर्य हैं सभी को परमात्मा की भक्ति में समर्पित कर दें, अर्पित कर दें, तब जाकर के जीवन का कल्याण है। और कितनी अच्छी बात कही इसमें, ये जो पद्यात्मक बातें भी होती है ना, पूरे सार को संक्षेप में व्यक्त कर देते हैं। क्या कह रहे हैं? तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति चमकाई है, मनुज और पशुओं को रचकर निज महिमा प्रकटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव से भेंटें लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। ऐसे कहा, मनुज और पशुओं को रचकर निज महिमा प्रगटाई है, अपनी महिमा प्रकट की है। मनुष्यों का निर्माण किया है, पक्षियों का निर्माण किया, कितने प्रकार से। हम एक छोटी छोटी चीजें बनाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने पता नहीं क्या बना दिया, वो तो सब कुछ बनाता है। आप थोड़ा सा चिंतन तो करें, सृष्टि के आदिकाल से आज तक केवल 2 रंग बनाए परमात्मा ने, गोरा और काला, और उनके मिश्रण बनाते रहते हैं। और इन 2 कलर में इतने शेड उनके पास हैं कि वो शेड ही समाप्त नहीं हो रहे। इन 2 शेड को लेकर के ही रंगों की रचना होती रहती है। आप करके देख लो रंगों की रचना, कितने कर पाओगे? आम के वृक्ष का एक पत्ता उसी वृक्ष के अन्य पत्तियों की तुलना में अलग संरचना वाला होता है, और आम के वृक्ष का वह पत्ता आज तक उत्पन्न जितने भी आम के वृक्ष हुए हैं, उन वृक्षों के प्रत्येक पत्ते से भिन्न संरचना वाला होता है। और जितने पत्ते आने वाली सृष्टि में आगे आएंगे, उन सब से भी भिन्न संरचना वाला ही है, यूनिक है वो रचना ऐसी है, कल्पना भी नहीं कर सकते हम, इतना है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा की सर्वशक्तिमान, सबका कर्ता धर्ता नियंता पालन करता उस परमेश्वर के हम विशेष प्रेम से भक्ति क्या करें, उनके सानिध्य को पाने के लिए सदैव प्रयासरत रहें। तो ऐसे हमें अपने भक्ति भाव से भेंटे लेकर शरण तुम्हारी आते हैं, तो पूर्ण भक्ति भाव से उनकी शरण में जाने का प्रयास हमें करना चाहिए। अगला मंत्र क्या कहता है? येन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, येन स्वस्तभितम येन नाकः, योऽन्तरिक्षे रजसो विमानः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। येन द्योः उग्रा, येन जिसके द्वारा, जिस परमात्मा ने, येन द्यो उग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, दृढ़ा रचना कर दी है, किसकी? द्यो, द्यो आदि लोगों की,
द्युलोक, अंतरिक्ष लोक आदि, इनकी रचना की। और जो उग्रा यानी तीक्ष्ण स्वभाव वाले, उग्र स्वभाव वाले, जो भीषण अज्ञान को नष्ट करने वाले, ऐसा स्वभाव जिनका है, ऐसे सूर्यदेव, ऐसे द्युलोक आदि जो अत्यंत प्रकाशमान लोक हैं और जिनके सन्निधि मात्र से, जिनके स्मरण मात्र से हमारे जीवन के समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं, जिनके दर्शन मात्र से हो जाते हैं। आप कहोगे द्युलोक के दर्शन कैसे करें? तो भैया द्युलोक के दर्शन का अर्थ ये है यहाँ पर कि कोई द्युलोक नहीं भेज रहे हैं आपको, सारे लोग अपने अंदर ही देखो ना, अपनी साधना के स्तर को बढ़ा करके। और जिस परमात्मा ने इन सब द्युलोकों को, जितने भी अंतरिक्ष लोक आदि सबको धारण किया है, बनाया है, इतने तीक्ष्ण स्वभाव वाले, और पृथ्वी को बनाया है, चाहे दृढ़ा इसको बनाया है, धारण किया है, ये न स्व स्तभितम, और जिसने स्व सुख स्वरूप को, सुख को स्तभितम धारण किया है। दृढ़ा का अर्थ भी धारण करने में है यहाँ पर, और स्तभितम का भी। तो जिसने सुख को धारण किया है, परमात्मा कैसा है? सुख स्वरूप। एक ये भी विशेषण देते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप तो है ही, सत्यचित आनंद तो है, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप। यहाँ पर सुख का अर्थ आनंद इस अभिप्राय से है, नहीं तो सुख और दुख फिर कहेंगे कि परमात्मा सुख स्वरूप है तो दुख स्वरूप भी होना चाहिए। तो जो परमात्मा का सुख है ना, उसको आनंद कहते हैं। ये तो शब्द है, शब्द की अपनी मर्यादाएं होती हैं। तो परमात्मा का जो सुख है उसको आनंद कहते हैं। तो कहा ये न स्वस्तभितम, जो सुख स्वरूप है। ये ना कहा जो स्वर्ग सुख का देने वाला है, अर्थात जिसने मोक्ष को धारण किया है, अर्थात जिसने दुखों का नाश कर लिया है, नरक को छोड़ दिया है, उसको कहा ना कहा। ये ना कहा जिस ईश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, दुख नहीं है ना का स्वर्ग। ये न द्योरुग्र, जिसने तीक्ष्ण स्वभाव वाले, उग्र स्वभाव वाले द्योवादि लोगों को धारण किया है, पृथ्वी और पृथ्वी को धारण किया है। ये न स्वस्तभितम, जिसने सुख को धारण किया है, सुख को बनाया है। ये न ना कहा, और जिसने मोक्ष को धारण किया है, दुखों का नाश किया है। ऐसे जो परमात्मा है, यो अंतरिक्ष रजसो विमान है, जो आकाश में, सब अंतरिक्ष आकाश में, रजसो विमान, रजसो विमान, विमान कहते हैं जो भ्रमण करा रहा है, चला रहा है। रजसो जितने भी जो अंतरिक्ष में सभी लोकांतरों को भ्रमण करा रहा है, धारण करके उनको घुमा रहा है, चला रहा है। लगता है ना कोई परिधि में कोई किसी की सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रही है, पृथ्वी का चंद्रमा लगा रहा है, इस प्रकार से करके आगे पीछे, और ये सारे मिलकर सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य आदि सारे सूर्य मिलकर वो किसी और का चक्कर लगा रहे हैं। कोई आकाश गंगा बनी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, पता नहीं क्या क्या। मनुष्य का तो अस्तित्व बहुत छोटा सा है, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना के आगे अगर देखें तो। यो अंतरिक्ष रजसो विमाना, चक्कर लगा रहा है सारे पृथ्वी लोक आदि का, लोकांतरों का, सब विमान की भांति उनको भ्रमण करा रहे हैं अंतरिक्ष में परमात्मा। तो ऐसे जो कस्मै देवाय हविषा विधे में, ऐसे सुख स्वरूप जो परमात्मा है, ऐसे सुख देने वाले, हमारी शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाले, पर ब्रह्म की प्राप्ति रूप कामना को पूर्ण करने वाले उस ईश्वर की हम कस्मै देवाय हविषा विधेमा, सब सामर्थ्य से हम उस सुखदायक परमेश्वर की हम स्तुति करें, उसकी विशेष भक्ति करें। पद्यात्मक कितना अच्छा है। तारे रवि चंद्रादिक रचकर निज प्रकाश चमकाया है, धरती को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है, जगाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक, तेरा ही हम ध्यान करें, ध्यान धरें, शुद्ध भाव से भगवन तेरे, भजनामृत का पान करें। ध्यान धरें, ध्यान करें, ये सब अलख लखाया है, जगाया है, कहीं कहीं लखाया है बोल देते, भाषा में है तो जगाया है अर्थ। तो इस प्रकार से एक एक शब्द पर चिंतन किया जा सकता है, अपनी साधना को बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाना ही चाहिए, मनुष्य जन्म मिला है। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ कि आप सभी के जीवन में वह परम तत्व शीघ्र ही प्रकाशित हो, आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें, उसको प्राप्त करें, सदैव संकल्पित रहें। इन्हीं शुभ भावों और शुभ कामनाओं के साथ आज के अंक को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ओम
ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।